जैसे मोदी जी ने मंच से कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, उसके बाद तमाम भाजपाई जो चिंटू है, नफरती चिंटू, ये अपना शुरू हो गए। जैसे अंकिता भंडारी, बलात्कारियों को संस्कारी बताने वाले बीजेपी में ही मिलेंगे। बलात्कार की घटना को चकला घर चलाने वाले बीजेपी में मिलेंगे, वो भी संस्कारी हैं। बियर बार चलाने वाले भी भाजपा में मिलेंगे, वो भी संस्कारी हैं। बीजेपी ने नरक बना दिया है, नरक में तब्दील कर दिया है। इस देश में सबसे बड़ी अगर महामारी पैदा होगी तो बेरोजगारी, और हिंदुस्तान की जनता की भूख हिंदुज्म को निगल जाएगी। दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा ने यह काम किया है कि बीजेपी को मानसिक दिवालिया बना दिया। सर, बीजेपी के एक एमएलए हैं जिन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बयान में कहा है कि अगर लक्ष्मी पानी है तो लक्ष्मी जी को पटाए और विद्या पानी है तो सरस्वती जी को पटाए। अच्छा, यानी पूजा अर्चना न करें, पटाएं। जैसे मोदी जी ने मंच से कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, उसके बाद तमाम भाजपाई जो चिंटू है, नफरती चिंटू, ये अपना शुरू हो गए। जैसे अंकिता भंडारी को पटाने के चक्कर में हत्या हुई, उत्तर प्रदेश में आए दिन बलात्कारों की बाढ़ आ गई है। इस तरह से पटाए तो जुबान फिसल गया था ना? मोदी जी की तो जुबान फिसल गई। अच्छा, और राहुल जी लीटर में बोल करके थोड़ी देर में सुधार कर लिया है, तो उनकी स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ था। मोदी जी की, अमित शाह की जुबान फिसलती है। जहाँ एक तरफ मोदी जी की जुबान फिसल गई थी और वहीं जो बीजेपी के एमएलए ने उन्होंने साफ बोला है उनकी जुबान नहीं फिसली है। अच्छा, उनकी जुबान नहीं फिसली है। पटाओ, वाह क्या घटिया मानसिकता है। लक्ष्मी जैसे जो है महिला को पटाओ, हाँ, यानी महिलाओं को पटाओ। हाँ, मोदी जी जो प्रवचन दे रहे थे 15 अगस्त को कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, अपने इन बेहुदा विधायकों से नहीं, ये सवाल नहीं करते हैं कि इस तरह की घटिया मानसिकता क्यों रखते हो। दरअसल क्या है, बीमारी यहाँ नहीं है, बीमारी भाजपाई नेताओं के जीन में है। कहना क्या चाह रहे हैं? जीन शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है, उनके संस्कार में है। उनके माँ बाप ने जैसा संस्कार दिया होगा वैसा ही बयानबाजी करते हैं। कह रहे संस्कार, लेकिन बीजेपी में सारे संस्कारी हैं। हाँ, मानो एकदम बलात्कारियों को संस्कारी बताने वाले बीजेपी में ही मिलेंगे। बलात्कार की घटना को चकला घर चलाने वाले बीजेपी में मिलेंगे, वो भी संस्कारी हैं। बियर बार चलाने वाले भी भाजपा में मिलेंगे, वो भी संस्कारी हैं। हाँ, ISI के लिए और चाइना के लिए जासूसी करने वाले भी RSS और बीजेपी मिलेंगे, वो भी संस्कारी हैं। जासूसी कराने के लिए बीजेपी मिलेंगे, वो भी संस्कारी हैं, चाहे वो पेगासस हो। लेकिन एक तरफ जहाँ बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, वहीं बीजेपी के एक और हैं, आपने वीडियो तो देखी होगी, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही, जिसमें कहा गया है मुसलमानों का बहिष्कार करें। उनके खिलाफ FIR हुआ है, लेकिन अज्ञात में हुआ है। दिल्ली पुलिस को पता है कि किसने बयान दिया है, लेकिन FIR में अज्ञात शब्द का इस्तेमाल किया गया। क्यों? जब वो खुलेआम कह रहा है प्रवेश वर्मा, मैं तो नाम लेकर कह रहा हूँ, और विश्व हिंदू परिषद का वो कमीने शब्द का, गंदे नाली का कीड़ा कह रहा, हाथ काट लो, मैं इस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप हटाइएगा नहीं। उसको पता चले कि इस देश के जो सनातनी ब्राह्मण हैं, सनातन धर्म को मानने वाले जो ओरिजिनल हैं, उनके दृष्टि में इन साधु और विश्व हिंदू परिषद वालों के लिए क्या स्थान है। लेकिन ये साधु विश्व हिंदू परिषद वाले ये जो इतना बड़ा बयान दिया बीजेपी के एमएलए, उसमें तो कुछ बोल नहीं रहे कि पटाओ वाले। अरे भाई, इनका संस्कार है, ये गंदे नाली के कीड़े हैं, ये बाणशंकर हैं। इस देश को बीजेपी ने नरक बना दिया है, नरक में तब्दील कर दिया है। इस देश में सबसे बड़ी अगर महामारी पैदा होगी तो बेरोजगारी, और हिंदुस्तान की जनता की भूख हिंदुज्म को निगल जाएगी। आप कह रहे हैं नर्क बना दिया। मोदी जी ने देखी ना उज्जैन का कॉरिडोर, पहले भी मंदिर था, आज भी मंदिर है। मैं ये कह रहा हूं कि बेरोजगारों की बात कौन करेगा, महंगाई पे बात कौन करेगा,
चाइना गांव के गांव बसा रहा, उस पे बात कौन करेगा? गिरती अर्थव्यवस्था के ऊपर कौन बात करेगा? डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिर रही है, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनकी तो कोई इज्जत आबरू है नहीं। देखिए ना, इनकी इज्जत आबरू गिर रही है। जहाँ एक तरफ हिंदू मुस्लिम की बात, भाई देखिए ना, मिसाल बन रही कि रूप क्या लियाकत। मैं आपको आपके चैनल के मार्फत मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा ने यह काम किया है कि बीजेपी को मानसिक दिवालिया बना दिया है। आरएसएस मानसिक रूप से बीमार हो गया है। इनको सूझ नहीं रहा, तो एक ही रास्ता इनके पास बचा है, हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद के अलावा और कोई रास्ता नहीं है इनके पास। काम पे काम कर रहे हैं और आप अरे काम कौन सा कर रहे हैं? गुजरात में प्रधानमंत्री, वहां के चीफ मिनिस्टर भी रहे, उनका होम स्टेट है। जनता गाली दे रही है, मुर्दाबाद का नारे लगा रही है। अब क्या चाहती हैं कि गुजरात को गाली दे रही है? गुजरात मॉडल से तो पूरा पीएम बने हो। अरे गुजरात मॉडल दिखा करके दो लोग मॉडल दिखाते हैं, एक दिल्ली मॉडल, दिल्ली को नरक बनाने वाले केजरीवाल दिखा रहे हैं, और एक हिंदुस्तान को नरक बनाने वाले गुजरात मॉडल। केजरीवाल तो बहुत काम किया दिल्ली में, बिजली फ्री। अरे एकदम भाई, इस देश की जनता को जहर भी फ्री मिले तो भी रख लेगा कि कभी काम आएगा, समझ रहे? इस देश की सबसे बड़ी महामारी आने वाली है, वो बेरोजगारी है। और आपको बता दूं, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार में बुरी तरीके से लोकसभा में एक एक दो सीट के लिए तरसेंगे। एक दो सीट। कांग्रेस तो गुजरात में कहीं है ही नहीं, केजरीवाल और मोदी जी दोनों लड़ रहे हैं। मेरा बयान नहीं है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का बयान है और कल परसों का बयान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से बड़े सावधान रहने की जरूरत है। ये आम जनता के अंदर बैठ गई जा करके, और ये जो है कांग्रेस के जो दलित विधायक ऊपर अटैक बीजेपी के गुंडों ने किया, भाई साहब आधे घंटे के अंदर कई लाख पब्लिक ने घेर लिया था थाने को और उस इलाके को। कितनी फोर्स लगाओगे, गोली चलवाओगे? तुम चलवाओ, आपको बता रहा हूं। लेकिन वो नारा जिसने भी लगाया था कि आजादी की लड़ाई में दो तरह के लोग थे, जो मर्द थे वो जंग में गए, आज जो नामर्द थे वो संघ में गए। लेकिन कांग्रेस तो दिख नहीं रही ना, आपको दिखाई नहीं देगा। आपको प्रभुराम दिखाई दिए, आपने देखा था? कांग्रेस के साथ थोड़ी जोड़। नहीं, हम कह रहे हैं दिखाई दिए, कृष्ण दिखाई दिए। और आप तो मोदी जी जैसी बात कर रहे हैं। आपको मैं बता, दिखाई दिए मोदी जी, गांधी जी को आपने देखा, तो तो उसी तरीके से कांग्रेस आपको चुनाव के बाद दिखाई देगी वहाँ। अच्छा, जब सरकार बना लेगी तब दिखाई देगी। ये सपना देख रहे हो क्या? मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, ये एक तरह से है। चुनाव आयोग और बीजेपी का अगर गठबंधन हो जाता है, हो ही चुका है, वाह रे चुनाव आयोग, तुमको अपनी सीमा नहीं पता और तुम कांग्रेस को नोटिस दे रहे हो। बच्चे गए हुए, बच्चे उस रैली में की बच्चों का शोषण हो रहा। अरे किसी ने बुलाया था, बच्चे चले जा रहे हैं। कौन ऐसा नेता है जो बच्चों का सम्मान नहीं करेगा, बच्चों को कंधे पर नहीं बैठा लेगा? किसी का भी बच्चा हो। राजनीति में मिसयूज कर रहे हैं इसलिए। अरे कौन सा उसमें चुनाव आयोग का क्या लेना देना है? अरे मनमोहन सिंह जैसा सज्जन था, सोनिया जी की मेहरबानी थी कि बच गए नहीं, इनको तो जेल भेज देना चाहिए। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जैसा पीएम चाहिए इस देश को। अच्छा, ऐसा नहीं चाहिए, अनपढ़ जाहिल नहीं चाहिए। अच्छा, डिग्री उठा के देख लीजिए। दिखाते तो रहते हैं अमित शाह जी। अरे कौन सा डिग्री दिखाते हैं? नकली। अमित शाह जी ने दिखाई नहीं थी? तो कहीं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? अरे फर्जी, आपको ले के दे देता हूँ डिग्री। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रधानमंत्री बनने के बाद कौन सा इंटायर पॉलिटिक्स कौन सा होता है, उसमें पढ़ने गए थे। खुद यूनिवर्सिटी का मुंह देखे हैं। कंप्यूटर जिस समय की डिग्री है उस समय कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता। छोड़ देगा, सज्जन नहीं है, सबसे ज्यादा दुर्जन है, भारत के लिए कलंक है। देखिए ना, देश की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ दिया, बीवी भी छोड़ दिया, बीवी भी छोड़ दिया। आप भी, आपकी शादी होगी तो अपने पति को छोड़ देना कि देश सेवा में मैं छोड़ रही हूँ। पर्सनल क्यों जा रहे हैं? अबे पर्सनल क्यों नहीं? अरे भाई, जो लुगाई नहीं संभाल सकता वो देश संभाल लेगा। संभाल तो रहे हैं, कुछ नहीं। 2 बार जीत गए आप। भाई साहब, पूरी दुनिया को मालूम है और सबको मालूम है
ईवीएम सेटिंग और चुनाव आयोग और ब्यूरोक्रेटों की मेहरबानी से चुनाव लेकिन जीता। आप सवाल खड़े कर रहे थे, निर्मला जी तो कल बाजार भी गई लेने के लिए अरबी की सब्जी। सब्जी निर्मला जी गई है उस सब्जियों को देखने की कितना फायदा होता है, इस पर जीएसटी लगा दें तो गवर्नमेंट को कितना फायदा होगा। अच्छा हाँ और क्या। आप तो सवाल खड़े अरे वो कर तो रहे थे। तारीख का, मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, इसलिए मुझे लहसुन प्याज से कुछ लेना देना नहीं है। तुम नहीं खाती हो तो पूरा देशवासी नहीं खाते हैं। महिला हो कि तालुका हो, महिला है, सम्मान से बात कीजिए। महिला बिल्किस बानो के ऊपर क्या कहेंगी आप? आइन की पार्टी क्या कहेगी? वो महिला नहीं है। सीतारमन जी ने तो नहीं कहा था ना बिल्किस बानो को। हाँ शांत थे ना सारी महिलाएं। काहे शांत थे? अब नहीं कहेंगी कि हाथरस की बेटी के को जलवा दिया जाता है, बलात्कार होता है, उस पर नहीं कुछ कहेंगी। अंकिता भंडारी के ऊपर कुछ नहीं कहेंगी। जो लखीमपुर खीरी में कांड हुआ, 2 बेटियों को मार करके जिंदा पेड़ में लटका दिया गया, उनके ऊपर नहीं कुछ कहेंगी। ये लोग महिला नहीं है, वो महिलाएं नहीं थी।